यह कहानी है गांव चौकपुर की, जहां एक ऐसी चुड़ैल का साया है जो रात होते ही गांव में दहशत फैला देती है। कहते हैं कि जिसने भी उसकी झलक देखी वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोग उसे काली छाया कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत कर रहे हैं। ये कहानी है गांव के 4 दोस्तों वीर, राधा, मोहन और समीर की, जिन्होंने उस चुड़ैल का सच जानने की ठान ली। तुम लोगों ने सुना ना, कल रात फिर किसी ने काली छाया को देखा है। बंसी काका का कहना है कि उन्होंने उसे अपनी ही आंखों से देखा है। तुम सच में मानते हो कि गांव में चुड़ैल है, वीर? मुझे तो ये सब झूठी बातें लगती हैं। शायद बंसी काका ने कुछ और देखा होगा। अरे नहीं राधा, मैंने भी कई लोगों से सुना है। बंसी काका जैसे समझदार इंसान झूठ नहीं बोल सकते। कुछ तो गड़बड़ है इस गांव में। तुम लोग ये सब बातें भूल क्यों नहीं जाते? अगर सच में गांव में चुड़ैल है तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। रात गहरी हो चुकी है और चारों दोस्त गांव के बाहर जंगल की ओर जाने का फैसला करते हैं, जहां लोग मानते हैं कि चुड़ैल का ठिकाना है। चारों दोस्त जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहां चारों तरफ अंधेरा छाया है। हवा ठंडी हो चुकी है और पेड़ ऐसे झूम रहे हैं जैसे उनके बीच कोई छिपा हो। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आना चाहिए था। ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। डरो मत राधा, अगर हम सच जानना चाहते हैं तो डर को दूर करना होगा। देखो, अगर सच में यहाँ कुछ है तो वो खुद सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कि हम लौट चलें। ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ ये आवाज किसकी है। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक धीमी सी आवाज आती है जो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी स्त्री की चीखें थीं जो अंधेरे में गूंज रही थीं। चारों दोस्त सहम गए और वहीं रुक गए। आवाज जैसे उनके आसपास घूम रही थी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वीर, चलो वापस चलें। तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ ये आवाज किसकी है। वे सभी उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जहां से आवाज आ रही थी। आवाज के करीब पहुंचने पर वे एक पुराने खंडहरनुमा घर के पास पहुंचते हैं। घर के बाहर एक टूटी हुई लालटेन जल रही है और उसके दरवाजे के पास किसी स्त्री की परछाई दिखाई देती है। ये कौन है? कहीं यह वही काली छाया तो नहीं? वीर, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज चलो वापस चलें। तभी परछाई हंसने लगती है और उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठती है। चारों दोस्त घबराकर पीछे हटने लगते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते इस जगह का मालिक अब केवल मैं हूँ? वह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके दिलों की धड़कनें थम सी गईं। ये वही चुड़ैल की आवाज थी जो रातों में गांव के लोगों को परेशान करती थी। चारों के चेहरों पर डर की लकीरें थीं, लेकिन वीर ने हिम्मत बनाए रखी। तुम कौन हो? क्यों गांव के लोगों को परेशान कर रही हो? मुझे किसी ने बहुत दर्द दिया था। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला और अब मैं तुम्हारे जैसे लोगों की आत्माओं से अपना बदला लेती हूँ। वीर, चलो यहाँ से। ये चुड़ैल सच में खतरनाक है। चारों दोस्त खंडहर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल उनकी राह रोक लेती है। उसकी आंखें लाल हैं और उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंजती है। अब तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो। कोई नहीं बच पाएगा। तुम्हें जो चाहिए वो हमसे ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। मुझे बस एक चीज चाहिए, मेरे साथ न्याय। मुझे किसी ने धोखा दिया और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। चुड़ैल की कहानी सुनकर चारों दोस्तों को समझ आया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह अपने दर्द के कारण गांव वालों को सता रही थी। वीर ने तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे, बस बताइए कि क्या करना होगा। मुझे बस एक समाधि चाहिए। मेरे अंतिम संस्कार को विधि पूर्वक करना होगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। अगली सुबह चारों दोस्त गांव के बुजुर्गों से बात करते हैं और चुड़ैल की कहानी सभी को बताते हैं। गांव के लोग
उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए सहमत हो जाते हैं। अगर इससे गांव में शांति आ सकती है तो हम उसकी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। चारों दोस्त और गांव वाले चुड़ैल की आत्मा का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और गांव पर से उसका साया हट गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी किसी ने काली छाया नहीं देखी। वीर, राधा, मोहन और समीर का साहस गांव के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया। चौकपुर का गांव अब एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था।